अरे ऐसा कैसे? चलो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस का 80, राइट? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, गाइस रिमेंबर दैट? यस सर। एंड v स्क्वायर, कुछ लोगों को तो ये इक्वेशन ही याद नहीं हुई अभी तक, कह रहे हैं कि क्या ये इक्वेशन याद करनी है, हमें लगा ये लिखी हुई आएंगी अपने आप, बस हमें यूज करनी है। नहीं सर और मैडम, ये याद करनी है आपको, ठीक है? तो देखो, जब भी कोई पर्सन रोड पे चलता है तो उसके लिए तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, लेकिन ध्यान से सुने आप सारे बच्चे, जब भी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे की साइड गिरेगा, मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे उस टाइम पर एक्सीलरेशन मेरा क्या बन जाता है, एक्सीलरेशन मेरा बन जाता है g। तो ग्रेविटी भी तुम्हारे ऊपर, ये हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में डिटेल के अंदर, कि ग्रेविटी भी हमारे ऊपर क्या लगाती है, एक एक्सीलरेशन लगाती है। जब भी तुम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो, ऊपर से नीचे, तो ग्रेविटी उसके ऊपर एक्सीलरेशन लगाती है। तो जब भी हम ऐसे चलते हैं, तो मतलब आगे पीछे रोड के ऊपर, तो एक्सेलरेशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी मैं ऊपर नीचे जाऊंगा तो एक्सेलरेशन तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अर्थ लगाता है, ग्रेविटेशन, इट इज लाइक काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, हाँ, अगर कोई जानबूझ के फोर्स लगा के फेंके तब तो एक्सेलरेशन कुछ और बनेगा, लेकिन जब फ्री फॉल होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कौन लगाएगा मेरे पास? प्यारे प्यारे बच्चों, ये अर्थ लगाएगा जिसे हम बोलते हैं जी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम बहुत बार क्या लेके चलते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना। एक तो होता है किसी को धक्का मारना, जैसे मान लो श्रुति है और श्रुति और विदुषी की बहुत बड़ी फाइट है, ये चिढ़ रही है कि वो इसके ज्यादा नंबर कैसे आ गए, मैं इससे बदला दूंगी, ठीक है? तो इसने एक दिन क्या हुआ, इसने विदुषी को बुलाया छत पे, तो इसने बोला विदुषी, तो इसने विदुषी को छत पे बुलाया कि विदुषी आओ जरा, कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। तो विदुषी छत पे गई, तो इसने इसको बातों में उलझाया और दोनों धक्का मार दिया जोर से। और बताओ, ये एकदम 17वीं मंजिल से ऐसे एकदम बहुत ही बात है, सोनपरी आई, इसने इसको बचा भी लिया, लेकिन इन्हें धक्का तो मार दिया। तो इसने जब धक्का मारा, तो मुझे एक बात बताओ, इस पे सिर्फ और सिर्फ धक्का मारा या ये गिरी? सोचो, दो अलग बातें हैं, धक्का मारना और गिरी, तो क्या हुआ? अरे बताओ, धक्का मारा। धक्का मारा तो धक्के मारने पे सिर्फ जी लगेगा या और भी एक्सेलरेशन लग जाएगा एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा लगेगा। यस, लेकिन जब गलती से गिर जाते हैं तो सिर्फ क्या लगेगा? सिर्फ स्मॉल जी लगेगा, राइट? गॉट इट? यस। मान लो एक पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर, बहुत सुंदर सा पत्थर बनाया हुआ था किसी सोनपरी ने, ठीक है? विदुषी आ गई तो उस पत्थर ने देखा है ये क्यों आ रही है, तो इसने क्या करा, पत्थर अपने आप ही नीचे गिर गया। तो ये क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब जब कोई चीज अपने आप गिर जाए, हवा से गिर जाए। नहीं सर, पर पत्थर तो जानबूझकर गिर रहा है ना। क्यों? अच्छा सर अभी तो, हाँ सर, अभी तो आपने कहा वो आ रही सामने से तो जानबूझकर गिर गया। तुम ज्यादा शब्दों का खेल मत करो मेरे साथ, इसको ब्लॉक करो सारे बच्चे, ठीक है? राजनीति चल रही है ये, कोई जो राजनीति कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है, जब भी कोई भी चीज फ्री फॉल होगा तो वो क्या है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, तो वो क्या होता है मेरे पास 9.8, ठीक है? अब सर्विस ध्यान देना, जब भी कोई चीज नीचे आती है, अच्छा देखो, ये ग्रेविटी ना, जैसे मान लो तुम कभी भी हवा में उड़ रहे हो तो तुम कहाँ, अर्थ में कहाँ खींचता है, नीचे या ऊपर? नीचे। मान लो मेरे पास ही मेरा फोन है, मैंने इसे फेंक दिया, तो ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? नीचे। इसका मतलब जो ग्रेविटी लगती है वो हमेशा नीचे की साइड लगती है। अच्छा, ग्रेविटी हमेशा लोगों को नीचे की साइड खींचती है और जो पत्थर है वो भी नीचे आ रहा है, तो ये अच्छी बात हुई बुरी बात हुई? बताओ, मतलब ग्रेविटी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो ये तो जी क्या लोगे? पॉजिटिव, ठीक है? तो जी क्या बनता है? पॉजिटिव 9.8। लेकिन मान लो कोई तुम्हें बुलाए, वो इधर आ इधर आ, और तुम कहीं चल रहा था ऐसा, और तुम उल्टे साइड चले जाओ, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। मान लो अपूर्वा बुला रही है प्रथम को, प्रथम इधर आओ, प्रथम कह रहा है चल मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब, तो इसको तो अपूर्वा को तो बुरा लग जाएगा ना, एक तरह से देखा जाए तो इसका मतलब मान लो अपूर्वा कह रही है नीचे आओ, लेकिन प्रथम कह रहा है नहीं हम तो ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 9.8। आया समझ में? तो जब कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो एक क्या लोगे? नेगेटिव, और जब भी कोई चीज नीचे, अरे वाह श्रेया, ये पीछे कैरम बोर्ड है ना, ये लटका रखा है दीवार के ऊपर, अच्छा इसको ऐसे खेलते होंगे ना हम, इसको तो सारी गोटी तो नीचे आ जाती होंगी। सर वो ग्रेविटी के साथ कैरम खेलती बोर्ड है। खेलेंगे तो सारी गोटी तो उस वाले इसमें ही जाएंगी, नीचे जो लटका हुआ है। अच्छा श्रेया को सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर वो ग्रेविटी के साथ खेलती है।
अच्छा ठीक है ठीक है चलो तो सर मैंने नहीं सुना प्लीज। अच्छा मैं कह रहा हूँ वो पीछे कैरम बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। तुम वर्टिकल कैरम बोर्ड खेलती हो ना इधर पीछे लटका सिर्फ एक ही सारी गोटी बस एक में जानी चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं तो तू हार मान जाओगे। तो चलो कुछ नहीं, अच्छी बात है, ये तारीफ कर रहा है भाई। तो इज दैट क्लियर? तो देखो अब सारे बच्चे ध्यान से सोचेंगे, जब ऊपर नीचे वाला केस चल रहा है तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा बताओ? जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगी मेरी हाइट। खुद सोचो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया तो यही तो इसकी हाइट बन गई, राइट? तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या बन जाता है मेरा? हाइट बन जाता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो अब इन तीन इक्वेशंस को किसके अकॉर्डिंग वो करो। तो अब हमें क्या करना है, इन तीन इक्वेशंस को वर्टिकल के केस के लिए लिखना है। तो देखो वो क्या हो जाएगा, देखो v तो v रहता है फाइनल वेलोसिटी, u रहता है। अब ये a क्या बन जाएगा? g, राइट? और जस्ट माइक ऑफ कर ले। और ये t हो जाएगा। प्रैक्टिस करा रहा अरे है। तो भैया कुछ लिखना अरे नहीं इधर होता ध्यान है देखो, आपको? देखो लड़ने लग गए आपस में। वो तो रखा ये बस फोटो खींचने हाँ के लो लिए लो होता लो, है। वेरी गुड शाबाश। थप्पड़ मारो एक दूसरे के। अब ये सर मेरे और पास उसके क्या है? पापा है। ये ऐसे, अच्छा सॉरी ये ऐसे मेरे पास, तो ऐसा मतलब क्या है मेरे पास? हाइट। तो ये हाइट है तो u मेरे पास हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ut प्लस का हाफ। अच्छा ये a का मतलब क्या है? g, और ये हो G. जाएगा gt स्क्वायर, राइट? ये है मेरे पास v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की जगह पे क्या आ जाता है? g, और s की जगह पे क्या आ जाता है? h, राइट? अरे भाई सब कुछ सेम है, लेकिन दो चीजें सेम नहीं है माँ भाइयों बहनों, सिर्फ दो चीज अलग है मित्रों। वो दो चीज कौन सी है? एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। a is equal to g G. and s is equal to height मित्रों। सर s सर डिस्टेंस क्या होगी फिर? भाई मेरे, वो जब भी हमारे पास डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है उसको हम हाइट लेके चल रहे हैं। कितनी बार बताऊं मैं कि सिर्फ डायरेक्शन का फर्क सर होता अभी है। आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का बताया था। ठीक है डिस्टेंस ही बोल दे, लो डिस्टेंस ही बोल दिया, हैप्पी, वेरी गुड। ठीक है डायरेक्शन का फर्क है ना, डायरेक्शन अलग से पूछेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। एस को इतना डिफरेंस थोड़ी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। Yes, sir. तो मेरे पास अब तीन इक्वेशन आ गई है। सब लोग बहुत एक्साइटेड, आई नो दैट। सब लोग कहने से क्वेश्चन तो वी आर वेरी एक्साइटेड। हम सारे क्वेश्चन करने के लिए आए आज। ठीक है तो चलो भाई, अब तुम्हारे पास है, और जो पहले करके दिखाएगा बहुत अच्छी बात होगी, जो लास्ट में करेगा उसके थप्पड़ पड़ेंगे 3-4, ध्यान रखना। मेरे पास पावर है, कंप्यूटर से निकल के थप्पड़ मारता हूँ जोर जोर से। कंप्यूटर पे एक थप्पड़ का इंस्टॉलेशन करेंगे, जैसे गलत क्वेश्चन करोगे स्क्रैच लगाएगा वो। ठीक है तो चलो सारे बच्चे लिखिए। सबसे पहले मान लो एक स्टोन है, लिखो सारे बच्चे। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। A stone is thrown, एक स्टोन को हमने नीचे से ऊपर फेंका है। A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. With a velocity of, एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका है, कितनी स्पीड से? भाई ऊपर तो तभी जाएगा जब कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट? विद वेलोसिटी विदाउट इनिशियल ऊपर नहीं जा सकता। With a velocity of 5 meter per second. यस सर। If the acceleration, सिर्फ ये लिख दो, a is equal to 10 meter per second square। वही तो पता ही है ना तुमको। यस सर। 9.8 का मतलब 10 ही तो होता है। यस सर। तो एक्सेलरेशन लिख दो इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब लिखा है फाइंड आउट द हाइट, फाइंड आउट द हाइट एंड टाइम टू रीच देयर। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? या श्योर, क्यों नहीं है, 10 बार करेंगे, आपने बोला था। यस, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। ओके तो कह रहा है कि बताओ कितनी। सर स्टोन वर्टिकली। यस वर्टिकली। अच्छा तुम इतने पीछे हो। अ स्टोन इज थ्रोन in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second and acceleration is 10 meter per second square. Sir, can I ask a question, sir? No. What will be the height and the time to reach there? Yes, now you can ask. Thank you, sir. पूछ रहा हूँ सर। सर इसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है? हाँ अब वेरी गुड, ये बिल्कुल सही पूछा। इसके लिए प्रथम के लिए तालियां बजनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात पूछी है। सर मैं तो सारी बातें अच्छी कहता हूँ सर, आप चुप हो जाओ तो देखो हमारे पास कोई भी एक, देखो कोई भी चीज ऊपर की साइड होगी ना, ध्यान सुनो सारे बच्चे, जब भी हवा की बात चलती है ऊपर, तो खुद सोचो सारे बच्चे। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक सेकंड,
मेरे पास ये आयोडेक्स की डिब्बी है, ठीक है, दिख रही है पेरी पेरी, ठीक है। Yes, sir. तो जब मैं इसे ऊपर फेंकूंगा, तो जब मैं आयोडेक्स को ऊपर फेंकूंगा तो देखो जब ये नीचे आने की कोशिश करेगी तो ये 1 सेकंड के लिए रुकती है, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए, कहते हैं ना पल दो पल की कहानी, पल दो पल की कहानी मतलब ये एक पल के लिए रुकता है, ठीक है, एक पल के लिए। तो जब भी हम तो बताओ हंस रहे बच्चे, तो एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका तो ऊपर फेंकते टाइम 1 सेकंड के लिए रुकती है। तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी चीज ऊपर होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0, ठीक है। तो So जब भी मैं final velocity zero. किसी बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो नीचे की तो वेलोसिटी होगी तभी तो वो ऊपर गई है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंच जाएगी एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, Zero. 0। अरे सर- तभी तो वो नीचे आती है। अब वेलोसिटी अगर होती तो फिर तो वो ऊपर जाता रहता, ऊपर वेलोसिटी 0 हो गई तभी तो वो रुका है। इमेजिन करो, फिजिक्स लेकर आओ अपने अंदर, सर इसको तो फिजिक्स के सर अकॉर्डिंग सोचो। फाइनल तो क्यों वेलोसिटी गई? 0 है। हाँ, और क्या समझा रहे हैं हम? तो वो रुक क्यों गई 1 सेकंड के लिए, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0, अब वो नीचे आ रही है नेगेटिव, आया समझ में? तो इसका मतलब जब भी हम किसी स्टोन को थ्रो करेंगे तो हमेशा फाइनल, वो कभी तुम्हें लिख के नहीं देगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, वो ऑटोमेटिकली 0 मानी जाती है। ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। वो Okay, चला के sir. दिखाएगा तुम्हारे साथ, वो तुमसे सोचेगा कि तुम्हें पता तो है नहीं कुछ, लेकिन तुम कहना भाई चलना में सब पता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाइट निकालना है, सर हाँ सर ये निकालो जरा। 1 सेकंड, अब एक और चीज बताओ श्रुति, ये यस सर, बॉल नीचे आ रही है ऊपर जा रही है? सर ये बॉल नीचे आ रही है। अच्छा देखो, वेरी गुड। अभी मैंने बोला कि बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, तो ऊपर फेंका है तो नीचे बाद में आएगी ना, पहले तो ऊपर जा रही है मैडम, ठीक है। हाँ अच्छा, सर सॉरी। अब अगर बॉल ऊपर जा रही है तो मुझे एक बात बताओ, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर बॉल ऊपर जा रही है, हाँ, बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन होगा Positive. Negative. दोनों ही बोल दिए तुम लोगों ने, Sir negative है. नेगेटिव होगा। अरे यार अभी बताया था मैंने कि ग्रेविटी नीचे खींचती है, Sir मैंने सही और अगर कहा. तुम ऊपर जा रहे हो तो अपोज हो गया ना, अपोज का मतलब क्या होता है, Yes, sir. नेगेटिव नहीं होता, अभी तो मैंने बताया, राइट। तो भाई जब ग्रेविटी नीचे खींचती है, तुम जब तुम्हारी मम्मी बोलती है बेटा चलो ये काम करो, तुम करो, मैं नहीं कर रहा, तुम कर लो, ये आप कर लो, तो मम्मी को अच्छा लगता है बुरा लगता है? बोलने बुरा लगता लगता है, थप्पड़ खाते फिर 3-4 तो अपोज हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास जब भी तुम ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या लोगे, माइनस का, मतलब जी क्या लोगे, माइनस का 10, और जब नीचे आओगे तो क्या लोगे, प्लस का 10, राइट। Yes sir. Yes. तो तुम हाइट निकाल लेना, एक ही केस लो, नीचे की तो मैं बात नहीं कर रहा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं। सर हाइट मेरे पास आ गई सर, हाइट कितनी आई है प्यारे प्यारे बच्चों, -5/4। -5/4 आई है। हाँ सर। अच्छा, तो और किसकी कितनी आई है, -0.125 -0.25। -25 बस सर मैंने फ्रैक्शन में लिखा है और बाकी लोगों ने डेसिमल में सर बस। हाँ सर, मेरा भी वही आया था जो प्रथम का आया है अच्छा सर। चलो भाई, 5 ठीक है, एक सेकंड माननीय सांसदों, यस, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो देखो, हाइट निकालनी है हमें, तो अगर हाइट निकालनी है तो पहला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें हाइट होता ही नहीं है। तो अब मुझे पता है s = ut + ½ at² होता है, राइट, ये पता है हमें। क्या हमें टाइम दे रखा था, नो सर। नो टाइम नहीं दे रखा है तो ये भी नहीं लगा सकते। क्या थर्ड इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है v² - का u² = 2gh, क्या ये लगा सकते हैं? यस सर। सर। हाँ अच्छा, Yes, फाइनल sir. वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर, u कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, तो g कितना हो जाएगा, -10, और हाइट तो निकालनी ही है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, -25, Yes sir. ये हो जाएगा -20 हाइट, राइट। Yes तो ये sir. 20 उधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -25 वो तो -5 हाइट हो गई. माइनस कट जाएगा, तो अच्छा. हाइट कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। Yes sir. यस और 5/4 क्या होता है, 1.25 नहीं आ जाएगा, सर। नहीं आया समझ। सर आ एक गया और बार नहीं समझा आ दो। गया समझ से। तो इसका मतलब कितनी हाइट हो जाएगी उसकी, 1.25 मीटर। बताओ कुछ बच्चे क्या कह रहे थे, सर मेरे को एक बार समझा दो सर, बताओ, एक और हाइट बार। नेगेटिव में आ सकती है क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा बात बताओ। सर मैं नहीं, वही sir. सोच रहा था. बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एकदम डंके की चोट पे बोल लेते माइनस पता नहीं कितना। अरे माइनस का मतलब पता है क्या हो गया, जमीन के अंदर घुस गया बेचारा वो, एक पत्थर को फेंका ऊपर और वो जमीन के अंदर चला गया। क्यों भाई, लावा था क्या? तो ऐसा नहीं होता है।
इधर कोई डाउट है इसमें? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो यही जो आपने अभी किया। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो पीजी के बच्चे भी जानते हैं। v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है। हाँ v सर। तो मैं दे रखा है 0 क्यों, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल अच्छा। वेलोसिटी 5 दे रखा है तो 5 लिख दिया। g की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 10, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, बताया था ना अभी 9.8। हाँ सर। और हाइट निकालनी है मेरे पास। ये फॉर्मूला इस थर्ड वाली इक्वेशन से तो आया है भाई। अब मैथ नहीं आती क्या? 5 5 25 होता है। अच्छा तुम्हें मैथ नहीं आती, सॉरी। ओके, 5 5 25 होता है, ठीक है। सर टाइम क्या होगा? टाइम, अरे टाइम तो अच्छा टाइम भी सर निकालना 2 है। मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ। हाइट निकल के आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे पास एक फॉर्मूला क्या है? अब भाई तुम बताइए ना, v इज इक्वल टू, अरे टाइम तो इससे भी निकल जाएगा। सर v इक्वल टू u प्लस 80। यस, इससे भी सर निकल कर जाएगा रहा हूँ, टाइम 2 तो। मिनट रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ तुम, सर उससे तो करो ना। 0 आ रहा है। मैंने तुम्हें कोई रोक रखा है तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तो u मेरे पास क्या है 5 जी। अच्छा ये a क्या था, ऊपर क्या था माइनस का 10, और टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा? उधर देखो ये माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 10, ये हो जाएगा टाइम। तो कितना आ गया मेरे पास? 0.5 सेकेंड, राइट। मतलब एक छोटे से पल के अंदर ही। अभी स्टोन पे कोई बहुत टाइम लगाता है? एक लग रहा भाई 2 घंटे हो गए, अभी तक स्टोन वापस नहीं आया। क्या भाई ट्रेन थोड़ी है जो वापस नहीं आया? एक पल के अंदर सारे काम हो जाते हैं। एक पत्थर फेंको, देखो कितनी स्पीड से जाता है, राइट। यस सर। नहीं आया ऑजस, आप- बहुत difficult है ये, बहुत इतना इतना कहाँ आता है, राइट ऑजस? यस सर। क्या हुआ, आगे समझ में या नहीं आया? सर कर रहा हूँ। देखो, जिसको समझ नहीं आता ना उसका ही बहुत अच्छा तरीका होता है, ऐसा करते रहा हूँ। नहीं सर, मैं कभी खुद direct तो बोल नहीं वैसे सकते। सर आगे मैं दिखाओ। पहले से लगा हूँ। अच्छा अच्छा, तो भाई हमें तो बस ये दिखा देखना देता है क्या हूँ। चीज निकालनी है और क्या चीज गिवन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है ना यार। सर मेरा भी जिसको आ गया तीनों सर इक्वेशन आंसर। पता है, जिसको सर आ तीनों गया सर। इक्वेशन पता है, तो बस वो तुरंत निकाल लेगा कि क्या चीज दे रखी है और क्या चीज निकालनी है, राइट एवरीबॉडी? यस नाम क्या सर। है? हैरी पॉटर, हैरी पॉटर स्पेक्ट्रो पेट्रोनम। यस, समझ में आया नहीं आया तुम्हें? तो मैं हाँ, और कौन है यहाँ पे? पॉटर, तो सर आ रहा हूँ सर। ठीक है आ गया। यस पॉटर हेड। पानी का तो समझ में आ गया? यस सर। क्या समझ में आया तुम्हें? सर यही जो आपने अभी समझाया। हाँ क्या बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वानिका करेगी सबसे पहले। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे हैं। अ कार इज मूविंग विद अ कार, नॉट कार, क्या? यस कार। एक ऐड आता है इसका, कार, इट्स नॉट कार, क्या इट्स नाम बोला सर? सर नाम क्या है उसका? क्या कार का? नहीं अच्छा कार। अच्छा तुम्हें क्या लगा, इसको क्या लगा? कार का नाम है मारुति सुजुकी, ठीक है। राटसो। a car is moving with a certain velocity, a car is moving with a certain velocity, यस सर। comes to the rest, comes to the rest यस सर। if the retardation was, भाई देखो कोई कार चल रही है तो रुकेगी कब? जब ब्रेक लगाया होगा, राइट। और जब Yes, sir. ब्रेक लगाया जाए तो हमने क्या दबाया होगा, एक्सेलरेटर या ब्रेक? सर ब्रेक ही तो जब कार रुकी है ऑब्वियसली बात है, ब्रेक के लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन को ही तो रिटार्डेशन बोलते हैं। तो देखो, सर if एक the बार रिपीट कर retardation दीजिए। was- कर रहे हैं सर। If the retardation was 5 meter per second square, if the retardation was 5 meter per second square, find the initial velocity of the car. सारे बच्चे फिर से बोलना, ध्यान सुने। A car is moving with a certain velocity, comes to an rest if the retardation was 5 meter per second square. So what was the initial velocity? एक गाड़ी चल रही थी, ठीक है, एकदम से वो गाड़ी रुक गई, तो जब उसने रोकी गाड़ी को तो उसने कितना रिटार्डेशन लगाया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? सर टाइम सर? क्या है? सर कम सेट रेस्ट के बाद क्या बोला आपने? एट क्या क्या क्या? सर कम सेट रेस्ट के बाद क्या Come बोला at आपने? rest if the retardation was 5 meter per second square. सर सर टाइम तो दे दो। टाइम नहीं देते हैं, चलो। अरे क्या विदाउट टाइम निकल सकता है क्या ये? बताओ एक बार। क्या सर? सर आप कहोगे क्या तो निकल विदाउट जाएगा। टाइम निकल सकता है? सर अगर डिस्टेंस होगी तो निकल जाएगा विदाउट टाइम। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस नहीं दे रहा, चलो मैं ये मैं टाइम नहीं दे रहा, डिस्टेंस दे रहा हूँ। तो मान लो डिस्टेंस तुम्हें दे रखी है 62.5, हाँ? 62.5 मीटर, अच्छा
62.5. हाँ निकालो। ठीक है सर. सर आपने मैंने 5 जानबूझ मीटर के स्क्वायर के बाद क्या 0.5 बोला? अरे यार कौन से नेटवर्क यूज करते हो यार, तो एक बार भी सुनाई नहीं सर देता। वो मिस हो गया. A car was moving with a certain velocity comes to an rest if the retardation was 5 meter per second square. यस सर. Find the initial velocity, जिसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 62.5. Find the initial velocity if distance was 62.5 meter. कितना है पहले पहले बच्चों? सर एक सर अभी तो सेकंड. शुरू ही इतना टाइम लगता है क्या निकालने में? सर कौन एक सी इक्वेशन सेकंड. लगाएंगे? पहले एक बार बताओ, ये ऊपर नीचे का केस है या आगे पीछे वाला केस है? आगे पीछे। यस, तो इसका मतलब इसमें ए लेंगे या जी लेंगे? सर ए यस ए लेंगे। सर ये क्या है? ये एक्सेलरेशन। नहीं सर, मतलब वैल्यू क्या है? अच्छा इसके लिए मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू दी तो है भाई। रिटार्डेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन है हाँ सर, भाई। दिए सर, अगर मजाक एक्सेलरेशन हो रहा है तो 5 की वैल्यू को माइनस में लोगे ना, यही तो चालाकी है। उसने तुम्हें हाँ। बोला कि एक्सेलरेशन दे रखा है, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, तो जो 5 दे रखा है उसी को तो फिर नेगेटिव में लोगे, वो रिटार्डेशन होता है। ठीक है, yes, sir. अगर कोई गाड़ी रुक रही है और तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है तो उसी को नेगेटिव लेने से वो क्या बन जाता है? रिटार्डेशन बन जाता है। ठीक है पहले पहले बच्चों, सर आ गया बस. सर कितना 25. आया? सर 25. 25 आया है। यस सर. किसका आया? ये ओजस का। सर ओजस. सर एक बार 25. एक बार जोरदार स्वागत करें एक बार ओजस का। बिल्कुल एकदम करेक्ट बताया ओजस ने। यस, जोरदार तालियां। तुम तो बजाओगे नहीं, चलो मैं ही बजा देता हूँ। वेरी गुड ओजस। यस, तुम लोग तो गवार बच्चे हो। देख लो मैं ये कहां से कितनी तेज ताली बजाता हूँ। ठीक है, यस ओजस। ओजस Yes, sir. सेटिस्फाइड? यस सर. ठीक है, ये सम्मान है तुम्हारे लिए। बिल्कुल सही निकाला है। सर. कहाँ गए आगे टॉपर बच्चे जो अपने आप में बहुत दम भरते थे? प्रथम, शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? सर बहुत बढ़िया आ रही है सर, छोटी सी क्या बात कर रहे हो। तो हमारे पास क्या होता है? तो देखो एस दे रखा है हमको, एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये माइनस में होना चाहिए क्योंकि क्या दे रखा है उसने चालाकी से? रिटार्डेशन बोला है। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस भी दे रखा है। अच्छा और तो कुछ नहीं दे रखा? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी? नहीं, वो तो निकाल ली थी। नो सर, निकालनी थी। अब फाइनल वेलोसिटी बोल रखा है क्योंकि रेस्ट में आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई होगी? 0। तो अब मेरे पास Sir. इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v 0 हो गई है, u तो निकालनी है 2। a कितना दे रखा है तुम्हें पहले पहले बच्चों? माइनस का 5। और ये s कितना दे रखा है? 62.5। 62.5। अब 2 into 5 क्या होता है? माइनस का 10 इंटू में 62.5। अब 62.5 इंटू में 10 कितना हो जाएगा? देखो पॉइंट को हटाएंगे 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? Yes, sir. माइनस का 625। और ये भी माइनस का u स्क्वायर माइनस से माइनस कटा। अब u का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 625। ये किसका रूट है? किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता है, ये 25 का रूट है। अब सर क्या एक करें? मिनट अब इरेज मत करना. हाँ श्योर। तो आंसर कितना है मेरे पास? तो आंसर इज u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकंड। कौन है वो बच्चा जिसको समझ नहीं आया? सर हाँ जी, अभी आपके ये जेडी सर होते तो सर ओजस को डांट पड़ती. तो किसको डांट पड़ती? सर ओजस को. ठीक है आंसर। चुप हो जाओ, ये फालतू के क्वेश्चन पूछ सर रहे हो। क्योंकि उसने यूनिट नहीं लगाई थी ना. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। पेपर में मत भूलना अभी, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब तक यूनिट नहीं लगाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यस, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब सारे बच्चे एक क्वेश्चन लिखें। श्रेया क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? नहीं सर आ गया. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन। सारे बच्चे एक साथ लिखेंगे, एक तो बच्चों की स्पीड बहुत स्लो है। अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन 16 meter and rolls down यस सर. 16 meter in an inclined plane। मतलब टेढ़ा सा सरफेस है, झूला होता है ना जैसे झूला, वैसा
in an inclined plane, inclined टेढ़ा झूला in 4 सेकंड। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक तरह से? सर आपने इंक्लाइन प्लेन की बात क्या बोला? In 4 seconds. इन 4 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से डिस्टेंस कितना दे रखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 16 मीटर। देखो, अब इसने बोला हुआ है अब बॉल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। झूला था, एक बॉडी अपने आप रखी हुई थी रेस्ट पे, अब वो अपने आप झूलने लग गई। तो रेस्ट पे थी तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 वेरी गुड। जब भी रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। और इंक्लाइंड प्लेन पे टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकंड, और डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर। अब लिखो ए का मतलब फर्स्ट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। पहले तुम्हें निकालना है ए एक्सेलरेशन, एंड बी लिखो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। वो जो बॉल फाइनली जमीन से टकराई होगी तो उसकी कितनी वेलोसिटी रही होगी? फाइनल वेलोसिटी। तो एक तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन और एक आपको निकालना है पहले पहले बच्चों फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सर इंक्लाइन प्लेन के बाद क्या बोला आपने? अब तुमने पहले भी तो यही पूछा था। इन 4 सेकंड पहले Sir? तुमने ये बोला था। सर वो 3 क्वेश्चन याद नहीं है तो देख सकते हैं। क्या 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 इक्वेशन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी ऑनलाइन क्लास है, मैं तो चेक करने पाऊंगा, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, पर देख सकते हो। वैसे इक्वेशन रट्टा मार लो फाउंडेशन के बच्चों, बताओ इक्वेशन याद नहीं है अभी तक? सर दिमाग से निकल जाती है बार बार। अब ना तुम्हारे लिए 2 साउंड बजाई जाएंगी। जो बच्चा बिल्कुल मेरे को एम्बैरेस करेगा उसके लिए बजाई जाएगी शेम, और जो बच्चा खुश करेगा उसके लिए बजाई जाएंगी तालियां। सर यस सर एक्सेलरेशन है 2 अच्छा, और व्हाट अबाउट अदर्स? सर। आई एम फाइंडिंग सर, प्लीज सर। यस। अरे शेमलेस का तो कुछ वो ही नहीं मिल रहा मुझे यूट्यूब पे। क्या? शेम वर्ड का ओ शेम सर पता है ना सर, फाउंडेशन के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। सर एक्सेलरेशन 2 प्रथम है उसमें तेरे को एक्सक्लूड किया जाता है। मीटर पर सेकंड। सर एक्सेलरेशन 2 आ रही है। Yes sir, 2 meter per second. यस सर मेरे बच्चों। सर 1 सेकंड। सर फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सर सेकंड आ 1 रही है। सेकंड रुक जाओ। हाँ रुके हुए हैं आप। फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आ रही है। 4 मीटर पर सेकंड आई है, ठीक है। सर कितने लोग सर, कह रहे हैं 8 आ रही है। final velocity 4 मीटर per सर 8 है सर, सर, 8 आ रही है, 8 सर। 8 है सर, 8 सर 8 जो लोग 8 बोल रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड। जो लोग बोल रहे हैं कि 8 सर, आ रही एक है तो second। प्लीज रेज सर योर हैंड। फाइनल वेलोसिटी 2 आई है। अरे अरे वैसे भाई, कुछ करके भी- हैंड रेज करना था वो। सर इसमें थम्स अप है, रेज हैंड नहीं आ थम्स रहा। अप करना था वैसे करके। अच्छा ठीक है, 2 आई है। क्या अरे, बात है। तो 8 जिन है? लोगों ने बोला है तो उन लोगों के लिए जोरदार ताली तो बनती है। तो चलो एक बार फिर से। सर राइट आंसर क्या है? 8 ही है भाई। सर आपकी भी ताली नहीं बज रही, सर आवाज नहीं राइट आ आंसर रही। क्या है? 8 ही होगा। सर क्या? मेरी सर, सर मेरी right फाइनल answer वेलोसिटी 2 आ रही देखो है। सुन लो चुपचाप। अब हमारे पास क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, राइट? यस Yes, सर। पता है ये बात? हमें डिस्टेंस कितना दे रखा था इस बार? 16। यस सर। यस और नो? यस सर। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो ut 0 हो गया पूरा। यस हाफ Yes, का sir. हाफ है। ए बच्चा कह रहा है सर हाफ की वैल्यू क्या है? वेरी गुड शाबाश, ठीक है। और a कितना दे रखा है? क्या a दे रखा था मुझे? नो नो सर नो सर अब t कितना दे रखा है मुझे? a 4 कितना दे रखा था? 4 हाँ 4 सर। का हाफ 80 स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्योंकि देखो मेरे को टाइम नहीं पता था और विदाउट टाइम निकालना फाइनल वेलोसिटी मुश्किल है थोड़ा, तो इसलिए हाफ इनटू a अभी हो जाएगा 16। तो एक बात बताओ यार मुझे, तो 16 है और ये भी तो मेरे पास 16 से 16 1 हो जाएगा, राइट? तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट? सर मेरा सही है? यस तो एक्सेलरेशन नहीं। मेरा क्या आया? अरे वाह, फाइनल acceleration। वो ठीक है एक्सेलरेशन ठीक है है। ठीक है। देखो जो भी कोई आंसर निकालते हैं ना चैट बॉक्स पे लिख दिया करो, चैट बॉक्स एक प्रूफ होता है,
वरना कुछ लोग चला के दिखाते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन एंड टाइम में बोल देते हैं। तो जिसका जिस टाइम पे होगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा। v इज इक्वल टू u प्लस का 80 होता है, तो v निकालना है फाइनल वेलोसिटी। u कितना दे रखा है? u तो निकालना ही था। नहीं, u तो दे रखा था ना शायद 0। हाँ सर। सर a कितना निकाल दिया 2, और टाइम कितना दे रखा था मुझे 4, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 2 × 4 8 मीटर पर सेकंड। ओके सर। बताओ, बच्चों वाली बातें हैं ये केजी का बच्चा पहले से सीख कर आता है, पता है? कौन सा सर? 9th में आ गया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कुछ। सर हमें भी मिला दो। चुप हो जाओ, बाद में मिलाएंगे समय आने पे, ठीक है? तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओ सर, ठीक है। अच्छा, मुझे एक next बात question. बताओ, कुछ याद है? मैंने कुछ बोला था कि दवा। हाँ सर, Yes, याद है sir. सर एकदम। वेलोसिटी एक्सीलरेशन। अच्छा, ठीक है। तो अब वो भी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें एक चीज बतानी है। सपोज करो कि अच्छा, हाइट वाली केस के लिए भी तुम्हें, अब देखो बहुत बार ना तुम्हें क्या दिया जाएगा, सारे में ध्यान सुने एक बार। जैसे मान लो बहुत बार तुम्हें दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, यस ठीक है? सर। लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में तो तुम्हें इसकी स्पीड को भी, वेलोसिटी को भी चेंज करना पड़ता है। देखो अब ना इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? वो बस मल्टीप्लाई करता है। अच्छा एक बात बताओ, किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। और आवर में कितने होते हैं? सेकंड। 60 × 60, राइट? 60 मिनट × 60 सेकंड। तो 1 0 से 1 0 कटे, 1 0 से 1 0, राइट? और ये मेरे पास 6 6 5/18 ये रुक तो जाओगे एक सेकंड, पहले ही पढ़ के आते हो, ठीक है? तो इसका मतलब एक तरह से हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5/18 से, राइट? यस सर। अब देखो ये 5/18 तुम्हें याद रखना है। अब एक चीज देखो कैसे याद रखना है। मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर मेरे पास छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है? 5/18 छोटी है। छोटी है। तो देखो अब एक बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ी यूनिट को, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में। तो हमेशा क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हें दे रखा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, और तुम्हें इसे किलोमीटर बनाना है, तो बताओ तुम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बना रहे हो, बड़ी को छोटी? 18/5 हो जाएगी सर। छोटी को तो बड़ी यूनिट बना रहे हो, राइट? 18/5 तो बड़ी यूनिट बना रहे हो तो इसको किससे करोगे? 18/5 से। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब अगर कभी भी तुम्हें इस तरीके से दे रखा हो कि मीटर में दे रखा है या सेकंड में दे रखा है, तो बस 5/18 या 18/5। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्या करें अब? अरे भाई किलोमीटर से, ठीक है, किलोमीटर से मीटर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में 18/5 से कर दो, बात खत्म, ठीक है? ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। 1000/16 × 60 ये करने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे। A body is dropped from a height of, a body is dropped, a body is dropped, a body is dropped from a height of 320 meter. A body is dropped from a height of 320 meter, and acceleration तो सबको पता ही होता है, जब भी हाइट का केस होता है तो कितना लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? यस सर। तो एक्सेलरेशन वही लिख दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए लिखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड? ग्राउंड तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेगी? ऊपर से नीचे फेंका गया है। एंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, एंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है पहले मेरे बच्चों, यस सर। प्लीज रिपीट। करके दिखाओ जरा ये। सर एक्सीलरेशन कितना था? अरे 10 मीटर पर एक्सीलरेशन तो सेकंड। 10 ही रहता है ना हमेशा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। एक सेकंड, यस प्रथम Yes sir. क्वेश्चन रिपीट करो एक बार इसके लिए। A body Sir? is dropped. A body is dropped from a height of 320 meter, and acceleration is given to be 10 meter per second. Find A. How long does it take to reach ground? And part B. Find out the final velocity. जिस स्पीड से तुमने बोला है ना, हो गया उसका काम। हो गया Sir? सर? कोई बात नहीं, आ रहा मैं करवाऊंगा अभी। सर इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 होगी ना सर? भाई इससे फेंका क्या था? एक सेकंड, मैं एक क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ मैंने क्वेश्चन बोला था, एक सेकंड जस्ट मैं बोल रहा हूँ फिर से।
आई गेस यही बोला था ना, a boy thrown a stone, यही बोला था क्या? A body, Yes, sir, a body. body is dropped. अच्छा एक सेकंड ऑडियंस। A body is dropped from the height of 320 meter, right? Yes, sir. And acceleration is 10 meter per second square. Yes, sir. And हमें टाइम निकालना है, find the time to reach the ground. ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? Yes, sir. एंड फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? गॉट इट प्यारे बच्चे, ऑर्डर्स हैरी पॉटर। सर आ हाँ जी। गया। आ गया? हाँ एक सेकंड मैम। सर वेलोसिटी हाँ जी, कितना आया है प्रथम तुम्हारा? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखे जिसका जो भी आंसर आया है। सर लिख रहा हूँ सर, 1 मिनट। श्योर। ये किसी के घर से आवाज आ रही है अच्छी अच्छी? आई होप सबको एक ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी। Yes, sir. ओके, तो एक सेकंड जस्ट। यस, कितना आंसर आया भाई सब लोगों का? आया? ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। यस, सबका हो चुका है? नहीं सर, 1 मिनट। ओके, So, आई होप प्यारे प्यारे बच्चों तुमको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। यस सर। यस, पहले तो मैं उस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ जो मैंने दिया है। yes sir, हो गया। ओके, कितना निकल के आया है? सर टाइम मेरा आ रहा है, एक टाइम सेकंड का टाइम 10 सेकेंड आ रहा है। Sorry. सर टाइम 10 8 सेकंड आ रहा है। सेकेंड। सर मेरा 7 आ रहा है। 8 सेकेंड 8 सर सेकेंड 8 सर सेकेंड। 8 सेकेंड्स हाँ, 8 सेकेंड 8 सेकेंड। 8 एक सेकंड सेकेंड सर। आ हाँ, रहा है। लड़ो सेकंड लड़ो, है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक लड़ाई कर लो, विश्वविद को स्टार्ट कर दो। एक तीसरा विश्वविद हो रहा है, वेरी गुड। सर Okay. 8 सेकंड्स 8 सेकंड सर। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था मेरे पास? तो देखो, क्वेश्चन मेरे पास ये कहा गया था कि मेरे पास बस हाइट दे रखी थी, राइट? तो मैं अगर मेरे को हाइट दे रखी है तो हाइट मेरे पास है 320 मीटर, है भाई, राइट? यस और सर। तुम्हें बताइए जी तुम्हारे पास कितना होता है? 10 मीटर। देखो इस बार वो ऊपर से नीचे आया है तो प्लस ही तो लेंगे, राइट? इस बार अगर वो ऊपर से नीचे आया है तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें टाइम निकालना है सबसे पहले कि कितना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो कितना टाइम लेगा वो, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम? 8 तो s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो हाफ at स्क्वायर, तो मैं जो कहूँ ये ऊपर नीचे वाला केस है, तो ये क्या बन जाएगा? h इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा, राइट? यस सर। तो हाइट कितनी दे रखी है? 320। u तो इधर 0 हो गया, हाफ
ये कितना दे रखा है 10 पॉजिटिव लेंगे और टी स्क्वायर ये उधर जाएगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 640 और अपॉन में क्या हो जाएगा 10 सर क्या लेके गए आप उधर? भाई अच्छा 2 1/2 लेके गए ना हाँ ठीक है सर 32 इंटू में 2 कितना होता है 64 तो 2 को उधर ले गए थे ना हाँ सर तो 0 से 0 कट गया तो कितना आया 64 तो रूट में 64 क्या आएगा मेरे पास टाइम 8 तो 8 8 या 64 होता है राइट यस सर सर मेरा कुछ और, सर मेरा किसी और वे से आया है तो यही आंसर आया है कुछ और आया है सर, यही आंसर आया है। यही आया 20 ठीक है वेरी गुड इक्वेशन कोई सी भी लगा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर मैंने वो लगाई है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। बिल्कुल लगा सकते हो बिल्कुल लगा सकते हो कोई सी भी इक्वेशन लगाओ आंसर सेम आता है ठीक है बिल्कुल सही अब हमें क्या निकालना था फाइनल वेलोसिटी निकाल ली थी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v इज इक्वल टू u प्लस का ad होता है राइट यस तो सर v निकालना था u 0 था a कितना है 10 मतलब 10 मीटर gt पर और ये टाइम कितना आ गया 8 तो कितना आएगा मेरे पास वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड है राइट यस सर भाई कोई डाउट है इसके अंदर नो सर समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे लगाते हैं यस सर सर अरे बहुत Yes, सिंपल है sir. जो चीज दे रखी होती है और जो चीज निकालनी होती है तो एक ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें हमारा गिवन डाटा दे रखा है और जो चीज निकालनी है वो भी है तो आसानी से निकल के आ जाएगा राइट यस सर। अब आ जाओ जरा ऊपर वाले क्वेश्चन पे आई होप सबको दिख रहा होगा सब आई गेस जो भी फोन से देखता है वो सब हॉरिजॉन्टल करके देखता है राइट यस सर ठीक है यस सर ठीक है एक सेकेंड अच्छा क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना इस टाइम राइट नाउ यस सर ये देख पा रहे हो क्या कह रहा है ये कह रहा है टू बॉयज ए एंड बी ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ देखो एक ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का और एक टाइम का कह रहा है दो बहुत लड़के थे ए और बी जो कि सेम रास्ते पे जा रहे हैं कह रहा है अब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जर्नी का वो ये दे रखा है ए और बी इस तरीके से दे रखा है तो देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार डाउन द रोड हैज बी ट्रेवल्ड व्हेन द ए स्टार्ट द जर्नी तो एक सेकंड मुझे एक बात बताओ सबसे पहले जर्नी स्टार्ट किसने करी है ए ने या बी ने बी ने। सर बी ने ने सबसे पहले चलना स्टार्ट किसने किया है सबसे पहले sir, चलना B स्टार्ट ने। किया है बी ने राइट ठीक है भाई ए तो रेस्ट पे था ना जब तक कि 4 सेकंड नहीं हो गया यस सर तो अभी ये कह रहा है कि बताओ जब तक हाउ फार डाउन द रोड हैज बी ट्रेवल्ड तो बी हैज ट्रेवल्ड व्हेन द ए स्टार्ट द जर्नी इसका मतलब तो बताओ कितना ट्रेवल किया होगा 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो ए ने 4 सेकंड पे स्टार्ट किया था और बी ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है राइट यस सर तो बताओ बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 1 मीटर। 1 मीटर लॉक कर दे यस सर। यस सर बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है Without calculation, speed straight who is traveling faster? ए A. without calculation the Yes, speed sir. the state who is traveling faster एक्चुअली में तेज कौन चल रहा है बताओ सर ए देखो ये पूरा का पूरा इतने टाइम तक चला यहाँ से लेकर यहाँ तक और तब भी इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ सिर्फ इतना हाँ अरे सर बी को 4 देखो सर इसने 4 से स्टार्ट किया तब भी इससे ज्यादा ट्रेवल कर गया तो ज्यादा Yes, ट्रेवल sir. कोई कब कर सकता है जब उसने ज्यादा डिस्टेंस किया होगा राइट यस आई मीन सर ज्यादा स्पीड से चला होगा तभी तो तो सर इसमें कह सकते हैं कि जो भी ग्राफ जिसकी मतलब जिस पॉइंट की भी लाइन सबसे ऊंची जा रही है वो फास्ट चला है। हाँ बोल सकते हैं जब तक अगर वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो अगर वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तब बोल सकते हैं कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ठीक है बिल्कुल सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ नहीं होता मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस साइड या तो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो ये इस साइड ठीक है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तब तुम ये कह सकते हो और इधर टाइम ठीक है यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए ए की स्पीड क्या है अब देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और तुम्हें Yes, स्पीड sir. निकालनी है याद है किसी को दवा यस भाई सर। दवा याद है किसी को यस तो अगर दवा याद है तो मुझे एक बात बताओ अगर ए के लिए निकालना और पॉइंट दे नहीं रखा तो कैसे निकालते हैं हम स्लोप Sir? से स्लोप से स्लोप। स्लोप से निकालते हैं राइट तो एक काम करते हैं अब देखो एक काम करो मैक्सिमम लेके चल लो
तो A का अगर हम देखेंगे तो देखो ये मान लो ये 3 है तो ऑब्वियस बात है ये 4 रहा होगा, ये यस सर 5 और रहा होगा, 5 यस। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है ग्राफ के अंदर थोड़ा सा। 12 A का देखो, A का मैक्सिमम पॉइंट ये है, तो ये कहाँ पे टच कर रहा है? 12 12। और ये कहाँ पे टच कर रहा है? 5 तो इसका मतलब हम कैसे करके निकालते हैं? तो 5 अपॉन में 12 हो जाएगा भाई। स्लोप यही तो होता है, बताया था ना, भूल गए? हाँ सर, बाय बाय x। याद है सर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 5/12, यही आंसर है मेरे पास, ठीक है? ये नहीं सर ओके सर। सर हाँ जी, सर ऐसे नहीं होगा सर। कैसे होगा फिर? सर वो 4 सेकंड से शुरू हुआ है तो उसके उसका टाइम जो होगा वो 8 सेकंड्स होगा 5/8। ये क्या बात हुई? नहीं सर क्योंकि जिस समय से वो चलना शुरू करे हम उससे मेजर उससे करेंगे। मतलब नहीं है सर, उससे मतलब नहीं होता है। तुम कहीं से भी चलो, स्पीड तुम्हारी, एक लड़का मान लो चेरी काउंटी से चलाए और मैं हिमालय से चलाऊं, तो क्या मेरी स्पीड सर। चेंज हो जाएगी इस चीज को लेके? नहीं ना। मैं तो नहीं एक सर स्लोप सर टाइम की बात हो रही है ना। भाई, स्लोप स्लोप होता है, कैसे भी निकालो, उससे मतलब नहीं है। इनिशियल पॉइंट से स्पीड का कोई रिलेशन नहीं होता है, जो भी स्पीड होगी वो रियल निकल के आ जाएगी, ठीक है? तो उससे मतलब नहीं होता है। बिल्कुल सही तुमने सोचा है कि यहाँ पे चलो इस तरीके से हो सकता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तुमने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, वो तारीफ लायक है। ये सर, नीचे आ जाओ बी के बारे में। तो बी सर के बारे में देखेंगे 4/12 तो बी के लिए क्या हो सॉरी जाएगा? 4/14। 4/40। तो इसके लिए हो जाएगा 4/40, ठीक सर है? मुझे एक चीज पूछनी है। यस सर, पूछिए बिल्कुल। अगर हम डिस्टेंस से एक्सेलरेशन जा रहे हैं तो सर स्लोप तो 2 बार निकलेगा। डिस्टेंस से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं? हाँ हमने कब बोला हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं? अब तो स्पीड निकाल रहे हैं। हम तो स्पीड निकाल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी, एक तरह से डायरेक्शन का फर्क है बस। ओके सर। भाई दबा, ये सर याद है सर। डिस्टेंस से एक तरफ बनाएंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं है बस, तो स्पीड हो गया, ठीक है? ये सर। कौन सा Yes, वाला sir. यूनिफॉर्म है, ए या बी? सर दोनों। सोच लो एक बार। सर दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है क्यों? सर, क्योंकि सर सर दोनों यूनिफॉर्म है। विच इज यूनिफॉर्म? दोनों। दोनों ही। सर बी तो हो गया, बी यूनिफॉर्म है सर बी। और हाँ सर बी। सर दोनों। भाई सर देखो, दोनों यूनिफॉर्म है। मैंने बताया था यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन आता है। देखो मैंने ग्राफ बनवा रखा है, इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, याद है किसी को? यस सर। तो इक्वल इंटरवल्स, तो ये मेरे पास देखो इस तरीके से इक्वल इक्वल ट्रैवल करता जा रहा है। तो Yes, एक sir. काइंड ऑफ देखा जाए तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है ऑलमोस्ट, ठीक है? और वो भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। तो इस वाले को हम बोल सकते हैं कि बी, अगर दोनों में देखा जाए तो बी मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है। सर ए नहीं है ना सर? ए नहीं बोल सकते क्योंकि ए की स्पीड काफी बढ़ गई है। प्रथम क्या हुआ? प्रथम ही ओजस बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा अच्छा, तू ठीक भी है, था साथ में। नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यस, अब कह रहा है what does point x on the graph represent? x, ये अच्छा, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कुछ और मत बोल देना, x तो सर कुछ और होता है। ओरिजिन ओरिजिन। ऑरिजिन time. कर रहा है। नहीं नहीं, सॉरी अच्छा, सर, सॉरी। सर वो origin ये पॉइंट होता जो है। दोनों की स्पीड सेम है। यस सर। यस, ये एक ऐसा, देखो एक लड़का पहले ही चल दिया था और एक लड़का स्पीड में आया, तो ये वो पॉइंट है जब ये आपस में मिले कि ओए तेरे से तेज तो मैं ही आ रहा हूँ, देख तू तो 1 घंटे पहले का निकला हुआ है, राइट? समझ में यस आया? सर। यस सर। एक लड़का चेरी काउंटी से पहले ही निकल गया था दिल्ली के लिए, Yes, sir. और एक लड़का हिमालय प्राइड से गया। तो ये दोनों कहाँ पे मिल गए? ये नोएडा सिटी सेंटर में मिल गए दोनों। क्यों? क्योंकि पिछले वाले की स्पीड ज्यादा थी, तो वो और Yes, sir. पहले भी कौन पहुंचा? हिमालय वाला पहुंचा, राइट? तो वो Yes, sir. इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये मीट कर गए आपस में। इट इज अ मीटिंग पॉइंट। ओके सर। Got it everybody? Yes, sir. And the last कह रहा है what is the speed of the approach of A towards B? तो स्पीड ऑफ अप्रोच निकालनी है A towards B, A की स्पीड निकालनी है with respect to B. What is the speed of separation of A? yes, ये कैसे निकालेंगे? सर हम x से पहले उसकी जितनी स्पीड थी वो ले लेंगे। मतलब सर जब वो मीट किए उससे पहले उसकी जितनी स्पीड आ रही थी वो हम ले लेंगे। अच्छा, कितनी? जैसे कि 2 आ रही थी। अरे 2/8 आ रही थी। देखो हमने दोनों की स्पीड निकाली हुई है अभी राइट, Yes, ए sir. की और बी की। तो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ ए, यही कह रहा है कि इसको कितनी स्पीड कर लेनी चाहिए। तो बस कुछ नहीं है, हम एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी स्पीड से। एक्चुअली स्पीड ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है कि ए और बी में कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा था। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कौन ज्यादा स्पीड से चल रहा है हमारे पास? Yes, sir. A. ए। सर ए। ए हमारे पास स्पीड में चल रहा है और बी स्लो चल रहा है।
ठीक है, Yes, sir. तो कितनी Yes. स्पीड बढ़ाई जाए मेरे पास, मतलब कितनी स्पीड में लैग आ गया, कितनी स्पीड वो कम चल रहा है, सर तो ये उनकी है स्पीड मेरे का पास। डिफरेंस। हाँ सर। तो दोनों डिफरेंस निकालना ना, इतनी स्पीड का डिफरेंस आ रखा है, ठीक है। ओके। Okay. ओके तो सर। यही सर है, और फिर आगे स्पीड ऑफ actually- सेपरेशन क्या हो गया? हाँ, एक सेकंड, स्पीड जितना सेपरेशन है उतना ही मेरे पास अप्रोच होगा ना। देखो Yes. एक है मेरे पास अप्रोच की, उसको कितनी स्पीड बढ़ानी चाहिए कि ये बी के जैसा हो जाए, हाँ, तो और जितना इसको डिफरेंस कितनी आएगा speed उतनी स्पीड दिखानी बढ़ानी है, चाहिए? और सेपरेशन कितना जितना दे रखा है, ठीक है। ओके सर। तो बस फर्क है पूछने का, बाकी कुछ एक्चुअली थोड़ा सा ना ग्राफ के अंदर ना वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की काफी कम दे रखी है। इस ग्राफ के अंदर छोटी सी मिस्टेक क्या है, ये ना 1 2 3 कुछ ज्यादा ही कम दे रखे हैं। ये एक्चुअली में होता है यूजुअली 100 200 300, ठीक है। तो ये यस सर। यूजुअली हमारे पास काफी हाई वैल्यू में होता है। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, तो sir. अभी इसमें बहुत छोटी छोटी वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, मैंने एक चीज बोली थी कि एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स आता ही आता है, किसी को याद है? graphical representation of ग्राफिकल equations. रिप्रेजेंटेशन आता ही आता है पक्का। अब सारे बच्चे Okay. क्वेश्चन लिखें। Yes, sir. A boy throws a stone upward. A boy throws a stone upward. एक लड़के ने स्टोन को ऊपर फेंका। अब ऊपर फेंका है तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या कुछ ना कुछ होगी? सर कुछ ना कुछ होगी। भाई अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो वो ऊपर कैसे जा पाएगा? Yes, sir. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है हमेशा, तभी तो ऊपर जाएगा। ऊपर से नीचे आने पे नहीं देनी होती क्योंकि ग्रेविटी खींच लेती है उसे, ठीक है। Yes, sir. सर 60 मीटर पर सेकंड। हाँ 60 मीटर पर सेकंड। जी आप लोग, अच्छा माइनस में आएगा पॉजिटिव में आएगा जी? Minus, सर minus, पॉजिटिव। minus. सर भाई माइनस ऊपर माइनस जा रहा माइनस। है, ठीक है सर। ठीक है। तो कह रहा है कि अब आप लोगों को टाइम निकालना है, पहली बात तो कि वो ऊपर Yes, जाने sir. में कितना टाइम लेगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि बताओ ये पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ये जब ग्राउंड पे दोबारा आएगा तो ये कितना टाइम लेगा टोटल, आई मीन एक तरह से टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। पहले ये यहाँ से यहाँ गया और फिर ये यहाँ से यहाँ आया, तो टोटल टाइम कितना ट्रेवल होगा? Sir, into 2 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस। सर इंटू 2 हो जाएगा। Yes, sir. हाँ देख निकालो, मुझे नहीं पता। यस दीदी, sorry. दीदी Sir, यस। मेरा क्वेश्चन रिपीट कर दो। अच्छा मैं बता देता हूँ तुमको। एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 60। Yes, तुमको कह sir. रहा है कितने टाइम के अंदर वो पहली बात तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो अगर ऊपर Okay. पहुंचना है तो तुम्हें एक बात बताओ, सबको ये इक्वेशन पता ही होगी राइट? यस सर। कौन सी वाली? v इज इक्वल टू u प्लस का 80 पता है सबको? Yes, sir. तो तुम्हें v कितना मिल जाएगा? 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, यस और नो? यस सर। Yes, u sir. कितना दे रखा है इस बार तुम्हें? 60। अच्छा a g को नेगेटिव लोगे पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस का 10, इसको g लिख लो। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम ही तो निकालना है मुझे। तो ये Yes, 60 sir. उधर हो जाएगा, माइनस का 60 अपॉन में माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, इससे कटा, तो टाइम कितना आ गया? टाइम कितना आया? 6 सेकेंड। इसका मतलब 6 सेकेंड में वो यहाँ से लेकर ऊपर तक पहुंच जाएगा। गॉट Okay. इट? अब कह रहे हैं कि अब डिस्टेंस कितना होगा? Sir. हाँ Sir, 60 minus 10, 50 भी तो हो सकता है। 60 माइनस 10। हाँ। एक सेकेंड 60 माइनस 10। 60 plus minus 10 तो 50 होगी। हाँ। भाई तुम लोगों की ना 60 minus जो 10 into तुम्हारी t है। मैथ, एक सेकेंड, 60 जो तुम्हारी जो मैथ्स है multiply हुआ ना, है, एक सेकंड A चुप रहो पहले, एक सेकंड। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग 9th क्लास में आ गए हो, पर मैथ तुम्हारी केजी से भी गंदी है, ठीक है। ये 60 है, ये प्लस माइनस मान लो माइनस कर दो तुम, ये 10t है, ये 10t और ये 60 आपस में प्लस माइनस कैसे हो सकता है? Yes, sir. क्या तुम लोग 5 और 5x स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर देते हो? वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों के लिए फिर से शेम ना के एक सॉन्ग बजना चाहिए और इमाम सर को कंप्लेंट करूंगा मैं कि क्या सिखाया है इनको। सर मेरी गलती नहीं है, प्रथम ने किया था। ना 1 वेरिएबल आता है ना 2 वेरिएबल आता है। भाई वेरिएबल्स कुछ होते हैं नहीं होते? क्या दिक्कत पढ़ रहा हूँ ना मैं। एक केजी के बच्चे को ही बताओ ये सब पता होता है? भाई कभी भी 5 और 10x कभी ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये Okay, sir. 10x है और ये 5 है। ये 60 उधर चला गया तो माइनस 60, और ये माइनस करना तो नीचे आ गया, ठीक है। किसी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। हद होती है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। पता नहीं प्रथम फर्स्ट कैसे आता है, इसके ऊपर जांच इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी मुझे। मैथ में ही फर्स्ट आता है क्या ये?
सर वो रट्टू तोता है। अच्छा रट्टू तोता है। सर आपके सामने में सर कैसी बकवासी बात चलो कर ठीक रहा है है सर कोई ये। बात नहीं। रट्टू तोता। अच्छा चलो ठीक है, ये मेरे पास यू का, मैं बहुत सीरियस हूँ, ये मत सुनना मैं हंस रहा हूँ तो ये हो गया कोई बात, मैं भूल जाऊंगा सब कुछ, सब याद है मुझे। ये माइनस का 10 और ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा। अब 6 कितना हो गया 36, ये 0 0 हो जाएगा। हाँ अब ये बोलो सर ये कैसे आया, क्योंकि हमें तो मैथ आती नहीं है ना। 6 से 36 कैसे हो गया, क्या करें हम तो गांव से हैं। और ये 2 into 10 कितना होता है प्रथम, 2 into 10 कितना ये होता है। सर -20 नहीं सर Thank नहीं God. सॉरी सर। अबे हाँ 20 सर तो होता है। सही कहा सर सही कहा। देखो एक बार ताली बजाओ सब लोग प्रथम के लिए, और इसके लिए बोलो कि ये टेबल याद करे जल्दी जल्दी। मैं आज कंप्लेन करूंगा इस ईयर में कि इसको टेबल याद नहीं है, टेबल याद करें, स्पेशली 2 की टेबल जो केजी क्लास के बच्चों को सबसे पहले सिखाई जाती है। डिस्टेंस कितना आएगा 180 मीटर, ठीक है। तो ये 180 मीटर एक साइड का है दोनों साइड का है, पहले पहले एक साइड का एक साइड का, का। तो एक साइड का 180 तो दूसरी साइड का भी तो 180 होगा। 360 टोटल टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 360। एक बच्चा सर कह रहा है, पर देखो सर प्रथम क्या कह रहा है, सर एक साइड का 180 तो दूसरी साइड का 180 कैसे हो गया, सर दूसरी साइड सर का मैं तो निकाला कह ही नहीं। सर नहीं एक ही तो मैं बात है। सर यस यस सर सर लेकिन वो जब वो ऊपर जाकर नीचे आ रहा होगा तो थोड़ा उसकी उसमें भी तो चेंज आएगा प्लेस में, तो वो ऐसा भी- कुछ नहीं है भाई, एक बार अगर डिस्टेंस निकल गया ना, डिस्टेंस निकला है तो डिस्टेंस अच्छा। निकल गया तो डिस्टेंस उस टाइम पे तो उतना ही रहेगा डिस्टेंस, वेलोसिटी थोड़ी निकालना सर है मैं हमने। वो नहीं कह रहा सर, क्या जैसे बोल रहे उसमें सर जैसे वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आने में उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसमें थोड़ा कर्व से नीचे आएगा ना साइड से, तो उसको नहीं करेंगे हो? क्या? अरे ओ भाई 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 ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, ठीक है। ये मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई हवा आ गई, पंछी आ गया, चमगादड़ आ गई, बिल्ली चिपट गई, ठीक है। ये सब ओके हम सर, कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके ये एक सर, जनरल क्वेश्चन था, उसके अंदर ये सब मत लगाओ कि पानी फेंक दिया औरत ने, हवा आ गई बहुत तेज, आंधी आ गई, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग करना है, जनरल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ओके ठीक है। सर, चलो और क्वेश्चन ट्राई करना, ये चैप्टर तुम्हारा अभी एक सर्कुलर मोशन बचा हुआ है, ठीक है। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक ओके केयर। सर, बाय सर। भागो यहाँ से, पढ़ते लिखते Bye. होने पेपर, टेबल याद करो सभी बाय सब, सर। सबका होमवर्क है Thank you, प्लीज sir. सब टेबल Thank you, याद करके sir. आएंगे। बाय सर लूडो खेलोगे?